बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स ग्रेड 5 है और इसका हम यूनिट 2 कर रहे हैं जो HCF और LCM मालूम करने के लिए होता है। इसकी एक्सरसाइज है 2A। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके पहले 4 पार्ट मैंने पिछली वीडियो में भी करवाए हैं लेकिन मैं दोबारा से करवा रही हूँ और अब मैं एक ही मेथड चूज करूंगी, यानी जो इस तरीके से फैक्टर्स बताते हैं, ट्री फैक्टर जिसे कहते हैं, इस चीज से ही मैं आपको ये सिखाऊंगी। दूसरे फैक्टर्स जो से हैं वो नहीं बताऊंगी आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको क्वेश्चन है जी, फाइंड HCF यूजिंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं। सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 नहीं है क्योंकि 9 जो है वो 3 पर भी हो जाता है और फिर 9 पर भी हो जाता है, 1 पर तो हर कोई होता ही होता है। तो ये जो से हैं इनके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करनी है, हमने 18 और 20 है पहले हमारे पास, तो 18 के लिए लेंगे। 18 में देखें जो ये हमने देखना ये है कि किस टेबल पे जाता है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। देखिए 18 जो है वो 2 पे भी चला जाता है, 3 पर भी चला जाता है और 6 पर भी चला जाता है। हमने देखना है जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 2। 6 जो है वो तो प्राइम नंबर है ही नहीं ना, इसलिए वो भी निकल गया। तो 2 और 3 में से देखना था, तो 2 आया तो 2 9 सा 18 आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये इसको छोड़ देते हैं हम, और ये जो राइट साइड पे हमारे होता है इसे 9, इसे अब हमने तोड़ना है। अब 9 कौन से टेबल पे जाता है, 3 पर, जो प्राइम नंबर है। 3 3 सा 9, और फिर इस 3 को छोड़ देना है, हमने इस वाले 3 को लेना है। और ये 3 किस पर जाता है, डिवाइड हो सकता है 3 पर ही हो सकता है सिर्फ। 3 1 सा 3, यहाँ तक करना है कि आखिर में इधर राइट साइड पे 1 आ जाए, यहाँ तक करना है। फिर इसी तरह 20 है, 20 को हमने किया तो 2 10 सा 20, 2 को छोड़ देना है, 10 को लेना है। अब 10 किस पर डिवाइड होता है, 2 पे। 2 5 सा 10, इस 2 को छोड़ देना है, 5 को लेना है। 5 किस पे होता है, 5 1 सा 5, 1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ तक हमने करना है। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। पिछली जो लास्ट वीडियोस में ये 2 भी बताए थे, अब मैं इनको नहीं बता रही ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है, ये देखें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1, ये 18 की है, ये लिखती है मैं, ठीक है। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स 20 के क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, ये इधर लिखती है मैंने, ठीक है। अब इसमें हमने कॉमन देखना है, तो कॉमन में क्या है, ये वाला 2 कॉमन है और ये वाला 1 कॉमन है। देखिए 5 ये ऊपर है ही नहीं है, और इधर 2 है, 2 भी इधर नहीं है, और इधर 3 है तो नीचे 3 भी नहीं है। किसी भी चीज को हमने रिपीट नहीं करना, जो एक दफा कॉमन है उसे एक दफा लिख लिया। ये नहीं कि ये वाला 2 इसमें भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये नहीं, ऐसा नहीं करना। एक नंबर एक के साथ ही रिपीट हो, एक नंबर एक के साथ ही लिखा वो मैच करेगा, ठीक है। तो ये HCF हमारा हो गया 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह 40 और 80 का है, हमने ये 40 का के लिए किया, इसकी हमने ये ट्री फैक्टराइजेशन की, इसको ये छोड़ दे यहाँ पे, और देखे 40 के आखिर में 0 है, इसका मतलब है ये 2 पर भी चला जाता है, 5 पर भी चला जाता है, 4 पे भी चला जाता है और 10 पर भी चला जाता है। लेकिन प्राइम नंबर इनमें से जो सा है वो 2 और 5 है, और जबकि हमें जो सा है वो छोटा चाहिए होता है, तो छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। तो 2 पे हमने अगर ना टेबल आता हो तो 40 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करके देख लें, 2 2 4 आ जाते हैं और 0 हो जाता है, तो 2 0 0 आ जाएगा 20। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आता है, तो इसका मतलब है 2 20 40। 2 को छोड़ दिया हमने, जो सा है इधर 20 को लेना है। 20 को जो सा है किया तो 2 के टेबल पे ये दोबारा जाएगा, तो 2 10 सा 20। अब इस 2 को छोड़ देना है, इस 10 को देखना है कि ये किस पे डिवाइड होता है। 2 पे किया, 2 5 सा 10। अब इस 5 को हमने देखना है किस पे डिवाइड करना है, इस 2 को छोड़ देना है हमने। अब 5 को किया तो 5 1 सा 5, तो ये हमारे पास जो सा इसके आएंगे वो होगा 1 मल्टीप्लाई 2, जो छोटा तरतीब से लिखेंगे ना, कि जो छोटा है फिर बड़ा, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह से ये है 80 के भी जब हमने बनाया तो हमने यहाँ पे देखे, हमें 2 का टेबल क्योंकि इतना लंबा नहीं पढ़ा जा सकता था, हमने डिवाइड करके देख लिया कि 80 जो है वो कितनी टाइम्स जो है वो 2 पे डिवाइड होगा, तो 2 40 सा 80 आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें 2 40 सा 80, फिर हमने इस 2 को छोड़ दिया, 40 लिया, 40 को करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 2 को छोड़ देना है और 20 को लेना है। तो 20 को हमने फिर 2 से किया, डिवाइड किया, तो 2 10 सा 20। अब हमने फिर 2 को छोड़ देना है और 10 को लेना है, तो 10 कितने 2 पे डिवाइड होगा, तो 2 का टेबल फिर पढ़ेंगे तो 2 5 सा 10।
और यहाँ पे 2 को छोड़ देना है, अब 5 को लेना है, तो 5 कौन से टेबल में आएगा, सिर्फ 5 ही के टेबल में आएगा। तो 5 1 जा 5, 1 आ गया ना, तो यहाँ पे हमने छोड़ देना है। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स में जो सा 1 2 3 4 दफा 2 आया है, 5 और 1। तो ये देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 जो सा है, इसमें 3 दफा 2 आया था, 5 आया था और 1 आया था। और 80 में 4 दफा 2 आया था, 5 और 1 आया था। तो HCF इसका होगा, ये देखिए ये वाला 2 जो सा है ये मैच हो गया, ये वाला मैच हो गया, ये मैच हो गया, 3 दफा 2 लिख लिया, फिर ये 5 मैच हो गया और ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 40 आ गया। अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है 22 और 33। 22 और 33 में भी जो सा है ना हम इसी तरह से करेंगे कि इनके हमने ट्री बना लिया। तो देखिए 22 को हमने बनाया, तो 22 को हमने 2 से किया, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 2 जा 2, 11 जा 22। अगर हम इसको जो है आगे भी करना चाहें तो हम 11 को जो है वो ऐसे करेंगे, तो ये आएगा 11 1 जा 11। यहाँ पे 33 भी आया, तो 33 को हमने क्या किया, 3 11 जा 33 आया। और 11 को जब हमने तोड़ा तो वो 11 को हमने देखा किस टेबल पे जाता है, तो 11 1 जा 11। तो ये जो है ना ये आ गया 1 1 आ गया। अब इनके देखें कि इनके जो फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22 क्या है, 2 11 और 1 अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। 1 के साथ जो है ना वो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे भी 1 लिख दे, यहाँ पे भी चाहे 1 लिख दे, और ये 1 है। लेकिन अगर आपकी टीचर ने नहीं लिखवाया तो आप बेशक ना लिखें, क्योंकि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे ना जवाब आपके पास वही आता है। तो 11 को यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 11 ही आता है, आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। 4th में क्या है कि 30 और 50 का है। तो 30 को हमने किया तो 2 के टेबल पे, क्योंकि आखिर में 0 है इसलिए हमें पता है 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 15 जा 30 होता है। ठीक है, आप इस तरह से इसे करके भी देख लें कि 30 को अंदर रखें, 2 को बाहर रखें, यानी इस तरह से करके डिवाइड करके देख लें। ये 30 है और ये जो है ये 2 है, तो 2 1 जा 2 और 1 और 0 और 2 15 आ जाता है हमारे पास जो है ना 2 5 जा 10। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 2 15 जा 30 है। अब 15 को किया तो 3 5 बोलो ना। हाँ। अच्छा 25, अब इसके आगे जो है ना 25 आया। अब हम 50 को देखते हैं, तो 50 को जब हमने तो ये देखा कि कौन से टेबल पे जाएगा, तो ये प्राइम में तो ये 2 पे जाता है, 5 पर जाता है, लेकिन जो सा छोटा अदद लेते हैं हम, तो 2 25 सा 50 हो जाता है। फिर हमने ये 2 को छोड़ दिया, 25 को लिया जो राइट हैंड साइड पे है, 5 को हमने देखते हैं तो 5 5 सा 25, और ये 5 जो सा ये सिर्फ अपने आप पर ही जाते हैं, यानी अगर हम इसे मजीद करेंगे तो 1 ही नीचे आना है। ठीक है, अगर करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो कोई जरूरी नहीं होता कि आप करें, यहाँ तक भी आप रख सकते हैं क्योंकि आपके पास कॉमन नंबर्स तो है ना। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 3 मल्टीप्लाई 5, और 50 की है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है ना, 1 दोनों में है, आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो इसकी कोई इतनी वो होती नहीं है लिखने की, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो गलत भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज मैच हो रही है, ये 2 है, ये लिख लिया, 5 है, ये लिख लिया, 5 2 10। अगर हम 1 लिखेंगे तो जाहिर है वो भी 10 1 10 नहीं आता है, इस वजह से कोई इतना होता नहीं। अगर आपकी टीचर ने लिखवाया हुआ है तो आप लिखें, और अगर उन्होंने यहाँ तक ही करके छोड़ा हुआ है, ये लास्ट स्टेप नहीं किए हुए, तो फिर बेशक आप भी ना करें। ठीक है, 2 5 सा 10 आ जाता है और HCF इसका आ जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में देखिए आपके पास जो से हैं 3 यहाँ पे नंबर्स आ गए हैं, 21 है, 27 है और 35 है। सबसे पहले हमने 21 को लिया, 3 से हमने किया तो 3 7 जा 21 आ गया, फिर 7 को किया 7 1 जा 7 हो गया। फिर उसके बाद हमने जो है 27 को ले लिया, 27 भी 3 से हमने किया कि 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, तो 3 9 जा 27 हो जाता है, और फिर 9 जो है ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 3 1 जा 3 3 जा 9 हो जाता है, और फिर 3 को अगर हम करेंगे तो ये 3 1 जा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है 35, ये अब हमने 35 के जो है ना देखा है कि इसके क्या फैक्टर्स बनते हैं। तो 35 को ये 5 के टेबल से जो है ना, ये 5 के टेबल से जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो 5 5 सा 5 7 हम 35 को लेते हैं, तो 35 जो है ये किसके टेबल पे जाता है, जो सबसे छोटा हिस्सा है वो 5 है।
ठीक है ना, 7 पर भी चले जाता है, लेकिन ये कि 7 बड़ा हिंसा है तो हमने छोटा प्राइम नंबर लेना है। तो 5 पर जाएगा तो 5 7 जा 35, और फिर हमने 7 को करेंगे, देखेंगे कि 7 किस पर जाएगा, तो इसमें ये 7 1 जा 7 है। इस वाले में हम जो से है ना वो 1 हम इसलिए भी लेंगे कि पहले के देखिए फैक्टर्स बन रहे हैं, जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3 और 7 बन रहे हैं। दूसरे में बन रहे हैं 3 और 3 बन रहे हैं, और 3 जो है 3 इसमें 3 जो से 1 2 3 दफा जो है ना वो 3 आ रहा है, और जबकि चौथे में जो से है वो 5 और 7 है, जो यानी इन तीनों में कोई भी एक मुश्तरिक नहीं है, इसलिए हम इसे 1 1 तक लेकर आए हैं कि हमारे पास जो फैक्टर 1 होगा वो कॉमन होगा। यानी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 जो सा होगा 1 × 3 × 7 होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 27 जो सा है वो 1 × 3 × 3 × 3 होगा, और प्राइम फैक्टर ऑफ 35 होगा 1 × 5 × 5 × 7 होगा। तो इसमें देखिए कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसलिए इसका HCF 1 है। अच्छा 6 पार्ट है जनाब, इसमें 22 32 और 60 है, ये 3 हमारे पास नंबर्स है। 22 को हमने पहले फैक्टर्स बनाए तो देखा 22 जो से 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो 2 11 जा 22 होता है, और फिर 11 को किया तो 11 1 जा 11 होता है। फिर 32 को हमने लिया सेकंड वाला जो है 32 को लिया तो 2 जो सा 16 जा 32 होता है। 16 को फिर हमने देखा कि ये किस पे डिवाइड होता है, तो ये भी 2 8 जा 16 होता है। फिर हमने 8 को देखा कि किस पे डिवाइड होता है, 2 4 जा 8 होता है, और फिर हमने 4 को देखा तो 2 2 जा 4 होता है, और फिर हमने ये 2 को देखा तो 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने इसका देखा 60 को देखा तो 2 30 जा 60 होता है। अगर आप जो से है इसे अंदर रखोगी ना इधर इस तरह करके 60 को अब देखना है, तो 60 को जो है 60 को देखना है, तो 2 को जो है टेबल यहाँ तक पढ़ना है कि 60 आ जाए, तो 2 30 जा 60। अगर नहीं टेबल आता होता तो इधर साइड पर कर लेते हो, देखें 2 3 जा 6 और ये 0 आ गया तो 2 0 जा 0, ठीक है, तो 30 आ गया, तो 2 30 जा 60, तो 2 30 जा 60 हो गया। फिर 30 को हमने अंदर रखा, 2 से फिर हमने डिवाइड किया तो 2 15 जा 30 आता है। फिर 15 को हमने अंदर रख के 3 से जब डिवाइड किया तो 3 5 जा 15 आता है। फिर हमने 5 को किया तो 5 1 जा 5। अब देखें जो 22 के फैक्टर्स बनते हैं वो बनते हैं 1 × 2 × 11, और जो 32 के बनते हैं वो बनते हैं इसमें 1 2 3 4 5, 1 × 5 दफा 2 आएगा, और इसमें जो सा है 1 × 2 × 2 × 3 × 5, ये हमारे जो से प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। अब जब प्राइम ये फैक्टर्स बनेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो तो एक तो 1 है, ठीक है ना, वो सब में कॉमन होता है, सब में ही आता है। दूसरा जो सा है ये 2 है, 2 कॉमन है। उसके बाद देखें इधर 11 है, इधर कहीं नहीं है, ये 2 है, ये ऊपर नीचे ऊपर नहीं है, ये 3 और 5 है, ये कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए जो उनसे जो कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है वो है 1 है × 2 है, तो इसका HCF जो सा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सा है ना वो 2 है। नेक्स्ट हमारे पास है 15 95 और एंड 35। 15 के पहले हमने देखा 3 के टेबल से हमने 15 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड किया तो 3 5 से हमारे पास आता है, 3 5 जा 15। फिर हमने 5 को अंदर रखा और 5 से किया तो 5 1 जा 95 को देखा, ने रखा अंदर रखे 5 से हमने डिवाइड किया तो 5 19 जा 95 आता है। जब आप इस तरह करके डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पे 95 को रखेंगे, 5 को 5 1 जा 5 आएगा, 4 और 5 आ जाएगा, तो 5 9 जा 45 आ जाएगा, और ये हमारे पास ये कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरह से ये हमारे पास 19 आएगा। फिर 19 जो है वो सिर्फ अपने आप पर ही डिवाइड होता है, तो 19 1 जा 19। 35 लिया, नेक्स्ट जो से थर्ड रकम थी इसकी, तो 5 7 जा 35 आया। अब 7 को अंदर रखेंगे तो 7 से डिवाइड होगा तो 7 1 जा 7 आएगा। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे 15 के फैक्टर्स बनेंगे वो होंगे 1 × 3 × 5, 95 के बनेंगे 1 × 5 × 19, और 35 के बनेंगे 1 × 5 × 7। इनमें से देखिए एक तो 1 सब में होता है वो कॉमन आ गया, दूसरा जो सा है वो 5 जो सा है वो सब में मौजूद है, तो इसका आंसर 1 × 5 यानी 5 1 जा 5 इसका HCF है हमारे पास। ये इसका अब 8वां लास्ट जो सा है उसमें भी 3 रकमें हैं 20 50 एंड 75। अब हमने देखा 20 को किया, 20 को डिवाइड करने के लिए हमने 2 को देखा, 20 को अंदर रखा, 2 से डिवाइड किया तो 2 10 जा 20 आता है, ठीक है। फिर हमने 10 को अंदर रखा और 2 से फिर डिवाइड किया, ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो 2 5 जा 10। अब 5 सिर्फ अपने आप पर ही डिवाइड होता है, तो 5 को अंदर रखा तो 5 1 जा 5 है, ठीक है। नेक्स्ट है 50 को लिया, 50 को अंदर रखा तो सेकंड नंबर जो है वो 50 है। 50 को हमने
2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 25 आता है, यानी 2 25 जा 50 हो जाता है। फिर 25 को हमने लिया, 25 को हमने अंदर रखा और हमने इसे 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो 5 5 जा 25 आ जाता है, ठीक है। और फिर इस 5 को हमने अंदर रखा और 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5 आ गया, ठीक। इसके जो से आए हैं वो 2 × 5 × 5 × 1 भी कर दे। इसके बाद है 75, 75 को हमने अंदर रखा और 5 से हमने इसे डिवाइड किया, ठीक है। हमने इसे 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 15 आ गया, 15 आ गया तो हमारे पास जो सा है वो अब हमने 3 से इसे डिवाइड किया आगे 15 को, यानी 15 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड किया तो 3 5 जा 15 हमारे पास आया। अब हमने 5 को जब किया तो 5 को हमने किया तो 5 1 जा 5 किया, अंदर 5 रखा, बाहर 5 रखा तो 5 1 जा 5 आया। इसके हमारे पास आ गए 1 × 5 × 3 × 5। ये जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं ये हमारे पास 20 के आए हैं, 1 × 2 × 2 × 5 और 50 के फैक्टर्स हैं 1 × 2 × 5 × 5। फिर हमारे पास 75 के फैक्टर्स हैं 1 × 3 × 5 × 5। अब इसमें जो कॉमन नंबर है वो एक तो 1 है, वो इन तीनों में आया हुआ है, दूसरा 5 जो है वो इन तीनों में आया हुआ है। तो 1 × 5 जो है ये हमारे HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 1 जा 5 हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। आप इसको करना, और ये मैंने जो सा एक ही मेथड से मैंने किया, इसमें मैंने 2 मेथड यूज नहीं किए। अल्लाह हाफिज।